A chain of length L is hanged on a smooth spherical surface of radius small r, with one of its ends fixed at the top of a sphere. What will be the acceleration of chain when its upper end is released? Assume the length of chain is लेस देन पाई आर बाई टू। मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है और इसके ऊपर एक चेन है, मेटेलिक चेन, जो टॉप मोस्ट पॉइंट वो ये है, ये चेन है ऐसे, ये चेन स्फीयर के ऊपर ऐसे रखी। कितनी लेंथ है इस चेन की? एल, एंड इज गिवन दैट एल इज लेस देन पाई आर बाई टू। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि इस स्फीयर की रेडियस आर है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हुई? 2 पाई आर। इसलिए 1/4 कितना हुआ यहां से यहां तक? 1/4 कितना होगा? 2 पाई आर बाई 4, दैट इज पाई आर बाई 2। दैट मीन्स यहां पर जो लेंथ ऑफ चेन है पाई आर बाई 2 से छोटी है। तो चेन की जो लेंथ है वो यहां से यहां तक मैंने शो की है, ये चेन की लेंथ है, ये यहां तक नहीं है, ये लेंथ एल है और यहां पर ये फिक्स्ड है। उम्मीद है मुझे समझ में आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब यहां से हम इसको छोड़ते हैं, ये छोड़ेंगे तो क्योंकि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, तो चेन नीचे गिरेगी। जब चेन नीचे गिरेगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, मैथमेटिक्स लगेगा। देखो जी, अगर मैं ये सिगमेंट लेता हूं तो इस ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ, टॉप पर, पीक पर, छोटा सा पार्ट जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हुआ। जैसे जैसे हम आगे और सिगमेंट और पार्ट लेते जाते हैं चेन का, तो हर एक के लिए एंगल हॉरिजॉन्टल से बदलता जाएगा। तो इसलिए अब क्या करता हूं मैं, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कराया और इसको इससे ज्वाइन कराया, ये पूरा एंगल हो गया अल्फा। इस चेन ने एंगल बनाया अल्फा। लेंथ कितनी इसकी? एल, और रेडियस क्या है? आर। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ? आर्क अपॉन रेडियस। एक पॉइंट होगी बात। अब हमने क्या किया, एक से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, सिगमेंट में डिवाइड कर दिया, और एक सिगमेंट मैंने ये इमेजिन कर लिया। कितनी लेंथ का सिगमेंट है ये? डीएल लेंथ का है। और इस सेगमेंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं ऐसे 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 ऐसे, तो इस सेगमेंट ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, ये जो एंगल सबटेंड किया, ये एंगल हुआ डी थीटा, ये एंगल सबटेंड हुआ डी थीटा। तो छोटे से एंगल के लिए डी थीटा एंगल इज व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। तो डी थीटा इज इक्वल टू कितनी लेंथ हुई? डीएल, और रेडियस क्या हुआ? आर। दैट मीन्स डीएल की वैल्यू क्या हुई? आर डी थीटा। ये सेकंड बात हो गई। इस सेगमेंट की जो ये इंक्लिनेशन है, वर्टिकल से जो एंगल है, ये थीटा है। ओके, फॉर दिस पॉइंट थीटा इज 0, फॉर दिस पॉइंट थीटा इज मैक्सिमम कितना? अल्फा। तो थीटा की वेरिएशन 0 से अल्फा तक हो रही है। एग्रीड। ये जो सेगमेंट है, इसका जो वेट होगा, वेट निकालते हैं अब इसका। इस सेगमेंट का क्या निकालते हैं? वेट। वेट मतलब एम जी। तो सेगमेंट का मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ? मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं डिनोट करता हूं म्यू से। मास ऑफ द चेन एम और लेंथ ऑफ द चेन एल। ये मैंने मान लिया चेन का जो मास है वो एल है, एम है। तो मास पर यूनिट लेंथ हुई एम बाई एल, और इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है? डीएल। तो इस सेगमेंट का मास क्या है? तो मास ऑफ सेगमेंट एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ कितनी? डीएल। ये सेगमेंट का मास हो गया। अगर इसको मैं जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट होगा। वेट किधर लगेगा सेगमेंट का? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हुआ जी एम जी डी एल बाई एल। एम डी एल बाई एल तो ये है, एम डी एल बाई एल तो मास है, जी से और मल्टीप्लाई किया, वेट हो गया। ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल।
तो इस वेट का कंपोनेंट इस तरफ को कितना आएगा, दिस वन कॉस थीटा। इस वेट का रेडियस के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, mg dl बाई एल कॉस थीटा, और टेंजेंशियल कितना आएगा इधर को, साइन थीटा। तो इसको जो चेन को नीचे खींचेगा, कौन सा फोर्स खींचेगा, ये या ये, टेंजेंशियल, क्योंकि इसकी मोशन टेंजेंशियल ही है, तो फोर्स कितना लगा सेगमेंट पर, फोर्स ऑन सेगमेंट अलोंग टेंजेंट कितना होगा, mg dl ओवर एल साइन थीटा। अब dl की वैल्यू क्या है जी, यहां से आर डी थीटा, तो df इज इक्वल टू mg कॉन एल साइन थीटा, और dl को रख दिया मैंने आर डी थीटा, और इसे इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां तक, थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है अल्फा, फोर्स आ गया एफ एम जी ओवर एल आर एज इट इज, ये सब कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, द लिमिट इज 0 टू अल्फा। इस m को मैं इधर ले आऊं, m इज द व्हाट, मास ऑफ चेन, तो f अपॉन m, व्हाट इज दिस, एक्सीलरेशन किसकी, चेन की, कितनी आई आर जी ओवर एल, पहले रखा है और माइनस कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो कितना आया 1, इसको मैं यहां करूंगा 16 के, कॉस जीरो 1 और कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है एल बाई आर, ये दोनों काम करना है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू एल बाई आर, एंड यू विल गेट द एक्सेलरेशन हाउ मच, आर जी ओवर एल और 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा इज एल बाई आर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ चेन। आपको अच्छा